हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Ag2CrO4, AgCl, AgBr और AgI के Ksp क्रमशः 1.1 इंटू 10⁻12, 1.8 इंटू 10⁻10, 5 इंटू 10⁻13 है और 8.3 इंटू 10⁻17 है। निम्न में से कौन सा लवण अंत में अवक्षेपित होगा यदि AgNO3 का विलयन समान मोलों के NaCl, NaBr, Na और Na2CrO4 में डाला जाता है? विकल्प ए AgI, विकल्प बी AgCl, विकल्प सी AgBr और विकल्प डी Ag2CrO। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझें, हमारे पास में जो KSP होगा, KSP व्युत्क्रमानुपाती होता है अवक्षेपण के। अवक्षेपण यानी कि जितनी ज्यादा KSP की मात्रा होगी, अवक्षेपण उतना ही यहाँ पर कम होगा। अवक्षेपण उतना ही कम होगा। यानी कि हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी जिसकी अधिक होगी। देखिए केएसपी के अलावा, केएसपी तो हमारे पास में विलेय गुणनफल हो गया। हम यहाँ पर बात करें सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी जिसकी अधिक होगी, अधिक होगी वह लवण, वह लवण अंत में अवक्षेपित अवक्षेपित होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में देखिए, हम यहाँ पर केएसपी से नहीं देखेंगे, हम किससे देखेंगे? हम सोल्यूबिलिटी से देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए केएसपी से देखने में क्या है कि यहाँ पर जो लवण दिए गए इसमें ये Ag2CrO4 दिया गया है, AgCl, AgBr, AgI। अब यहाँ पर तो AgCl, AgBr और AgI दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है Ag2CrO4, यानी कि ये समान प्रकार के लवण नहीं है। और ये जो लागू होता है ये होता है समान प्रकार के लवण के लिए, समान प्रकार के लवण के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें समान प्रकार के लवण दिखाई नहीं दे रहे, तो हम इसको यहाँ पर लागू नहीं करेंगे, हम इसको सोल्यूबिलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए Ag2CrO4, Ag2CrO4 किन आयनों में विभक्त होगा? ये यहाँ पर विभक्त होगा। देखिए 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, यानी कि ये क्या होगा? 2S, और ये यहाँ पर होगा S। तो KSP क्या हो जाएगा यहाँ पर? KSP बराबर 2S स्क्वायर इंटू S। तो KSP यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? KSP बराबर 4S क्यूब। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं KSP, यहाँ से हमें सोल्यूबिलिटी गणना करनी है। सोल्यूबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? KSP डिवाइड बाय 4, और ये यहाँ पर 3, क्योंकि 1/3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखें KSP कितना दिया गया है? ये 3। KSP कितना दिया गया है हमें? KSP यहाँ पर देखिए Ag2CrO4 का दिया गया है 1.1 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय 4। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें सोल्यूबिलिटी क्या प्राप्त होगी? तो यहाँ पर देखिए हम इसको हल करने के बाद जब लिखेंगे तो हमें सोल्यूबिलिटी यहाँ पर प्राप्त होगी S बराबर 0.65 इंटू 10⁻⁻4। ये हमें यहाँ पर मोलारिटी में सोल्यूबिलिटी प्राप्त होगी। ये हमारे पास में हो गया। अब इसके बाद में देखिए अगला 10⁻⁴। अब इसके बाद में देखिए अगला क्या दिया गया? AgCl। AgCl की बात करें तो AgCl हमारे पास में किस प्रकार से ब्रेक होगा? AgCl ये होगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर देखिए जो 3 आयन दिए गए हैं इनमें हम KSP से भी गणना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सोल्यूबिलिटी से ही देखेंगे। तो ये हमारे पास में KSP क्या होगा? KSP बराबर S स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि S बराबर क्या हो जाएगा? रूट KSP। तो यहाँ पर S बराबर हम लिखेंगे, S किसको प्रदर्शित कर रहा है? सोल्यूबिलिटी को, तो हो जाएगा रूट रूट। अब KSP कितना दिया है AgCl का? ये दिया है 1.8 इंटू 10⁻10, 1.8 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से जो हमारे पास में निकल के आएगा उत्तर सोल्यूबिलिटी के लिए, वो क्या होगा? S बराबर 1.34 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ये हमारे पास में यहाँ से सोल्यूबिलिटी निकल के आएगी। इसके बाद में देखिए अगला दिया गया AgBr। तो AgBr किस प्रकार से ब्रेक होगा? AgBr यहाँ पर होगा Ag प्लस प्लस Br माइनस, यानी कि इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? KSP बराबर है S स्क्वायर के, यानी कि सोल्यूबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी? रूट KSP के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू रूट। अब KSP का मान AgBr के लिए कितना दिया गया है? तो AgBr के लिए हम यहाँ पर देखें तो 5.0, यहाँ पर हमारे पास में कितना दिया गया है? 5.0 इंटू 10⁻13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻13।
-13। तो सोल्यूबिलिटी यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगी, सोल्यूबिलिटी हमें प्राप्त होगी 0.71 इंटू 10⁻⁻6। ये हमें यहाँ पर सोल्यूबिलिटी प्राप्त होगी। अब इसके बाद में देखिए अगला क्या दिया गया है, अगला हमें दिया गया है AgI और इसकी क्या दी गई है KSP 8.3 इंटू 10⁻⁻17। यहाँ पर AgI ये किस प्रकार से ब्रेक होगा, AgI अपने आयनों में ये होगा Ag प्लस प्लस I माइनस, यानी कि इसका KSP भी क्या हो जाएगा, KSP बराबर S स्क्वायर, यानी कि सोल्यूबिलिटी का स्क्वायर, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी रूट KSP। तो यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, S बराबर रूट KSP। अब KSP कितना दिया गया है, तो KSP दिया गया है 8.3 इंटू 10⁻⁻17, यानी कि सोल्यूबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में 0.9 इंटू 10⁻⁸। ये हमारे पास में सोल्यूबिलिटी आ जाएगी मोलारिटी में। तो ये यहाँ पर इसकी सोल्यूबिलिटी होगी, यहाँ पर ये भी मोलारिटी में। तो अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, सोल्यूबिलिटी जिसकी अधिक होगी वह लवण अंत में अवक्षेपित होगा। तो यहाँ पर देखिए Ag2CrO4 की सोल्यूबिलिटी कितनी दी गई, 10⁻⁻4। देखिए हम इसको यहाँ पर सबको एक जगह लिख लें। तो Ag2CrO4 के लिए ये हमारे पास में Ag2CrO4 के लिए सोल्यूबिलिटी कितनी है, ये हम सोल्यूबिलिटी लिख रहे हैं। तो सोल्यूबिलिटी दी गई है इसके लिए 0.65 इंटू 10⁻⁻4। वहीं पे हम अगला देखें AgCl दिया गया है हमें, यहाँ पर अगला हमें क्या दिया गया है AgCl। तो AgCl के लिए कितनी दी गई है 1.34 इंटू 10⁻⁻5। इसके बाद में अगला क्या दिया गया है AgBr। तो AgBr के लिए सोल्यूबिलिटी हमें क्या दी गई है, ये दी गई 0.71 इंटू 10⁻⁻6। और अगला दिया गया AgI। तो AgI के लिए कितनी दी गई है यहाँ पर, ये दी गई है 0.9 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो Ag2CrO4 है सोल्यूबिलिटी सबसे अधिक है, सोल्यूबिलिटी सबसे अधिक यानी कि अंत में अवक्षेपित होगा, अंत में अवक्षेपित, यानी कि देखिए हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पर Ag2CrO4। ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो सबसे कम है, यहाँ पर सबसे अधिक है और ये अंत में अवक्षेपित होगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।